ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव पिछले कई दिहाइयों से बढ़ता ही जा रहा है। यह सिर्फ इनके बॉर्डर तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों के सियासी, माशी और स्ट्रेटेजिक फैसलों की बुनियाद पर होता है। दोनों मुल्क असल में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन इनके मुख्तलिफ मकासद और सोचने का तरीका इन दोनों को आपस में दुश्मन बनाए रखे हुए है। सबसे पहले और बड़ा मसला है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने अपनी एनर्जी और साइंटिफिक जरूरत के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अमेरिका इसे मिलिट्री थ्रेट और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा समझता है। इस पर सैंक्शंस, डिप्लोमेसी और कभी-कभी खुफिया ऑपरेशन भी चलाए गए। दूसरा मसला है रीजनल इन्फ्लुएंस। ईरान अपने इलाकाई स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करता है, खास तौर पर इराक, सीरिया, लिबनान और यमन में, जहां वो अपने एलाइज और मिलिटाइज को सपोर्ट देता है। अमेरिका और उसके एलाइज को ये मूव अपनी रीजनल डोमिनेंस और इसराइल की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा लगता है। तीसरा मसला है इकोनॉमिक और ऑयल रिसोर्सेज का। ईरान एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और यूएस के सैंक्शन ने इसकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ती गई। सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ने आम ईरानियन अवाम की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। इन सब के बावजूद दोनों मुल्कों ने कई बार डिप्लोमेटिक टॉक और कई रास्तों से इस मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेटेजिक रिवाइवरी की वजह से टेंशन कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि इंटरनेशनल मीडिया और थिंक टैंक इसे एक पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक एनालाइज करते हैं। आज भी ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इश्यूज का मिक्सचर हैं। दोनों तरफ के अवाम के स्टेटमेंट और मीडिया कैंपेन से कभी-कभार टेंशन भी बढ़ जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दोनों मुल्क रैशनल डायलॉग और इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए कोऑपरेशन करें तो सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है।